चार्ट सीखे पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो की तरफ देखने वाले हैं आपने जैसा कि थंबनेल में देखा यूटी बोट और साथ के साथ आपने देखा अल्फा ट्रेंड। काफ़ी लोग इसका बहुत यूज़ करते हैं, पर दोनों में कन्फ्यूज़न क्या है इस वीडियो के अंदर बताना चाहूँगा, और कौन सा बेस्ट है ये भी बताना चाहूँगा। अगर आप किसी को यूज़ कर रहे हो तो इनमें से कौन सा दोनों रहने वाला है, इन दोनों में फ़र्क भी बताने वाला हूँ। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी होनी ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी। चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं लेकर चलता हूँ दोस्तों आपको अपने चार्ट के ऊपर। देखिए मैंने इस वक्त यूटी बोट यहाँ पर लगाया हुआ। अगर आपको नहीं पता तो इंडिकेटर सेक्शन पे जाइए, यूटी बोट लिखिए तो आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए ये यहाँ पर भी है, पर मैंने आपको नीचे वाला ये वाला यूज़ करना आपको, ठीक है। चलिए इसे भी कर सकते हैं। और आपको अल्फ़ा ट्रेंड कैसे यूज़ करना है, अल्फ़ा ट्रेंड आप अल्फ़ा ट्रेंड सबसे टॉप पे दिख जाएगा आपको। ये अल्फ़ा ट्रेंड कहाँ गया, ये देखिए ये रहा, है ना, ये रहा, ये अल्फ़ा ट्रेंड। आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी आपको यूटी बोट का दिखाया है, साथ के साथ मैं इसको भी खोल लेता हूँ अल्फ़ा ट्रेंड को भी। देखिए आपको यहाँ पर अल्फ़ा ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है और यूटी बोट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, दोनों। अब दोनों में क्या फ़र्क है, देखिए ये तो अल्फ़ा ट्रेंड है और ये आपका ये यूटी बोट का है। अगर मैं इसमें से देखिए एग्जांपल लेते हैं, देखिए अब यहाँ पे चलते, अल्फ़ा बोट ने यहाँ पर हमें सेल बोला। देखिए किस जगह में सेल बोला, इस पॉइंट पर बोला है। मैं एक यहाँ पे मार्क करता चलता हूँ, आपको देखिए फ़र्क देखने को मिलेगा इस पॉइंट पर, ठीक है। और इसने हमें दोबारा बाय कब बोला है, इस सेक्शन पर यहाँ पे, यानी कि इस कैंडल पर हमें बाय बोला है। और ये सेल कहाँ बोला, इसने हमें इस पर बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि करीब करीब हल्का फुल्का कई बार ऊपर नीचे भी हो सकता है लेने में। तो मैं अगर यहाँ से लेके चलता हूँ और इस पॉइंट तक लेके चलता हूँ तो हमारा प्रॉफिट कितना हो, 1.87, मतलब डबल सेक्शन में से, यानी कि अगर 3 पॉइंट है तो उसमें से 2 पॉइंट का इसने इतना लेट हमें इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम खोला हुआ है इस वक्त, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अगर हम यूटी बोट की बात करते हैं तो यूटी बोट ने हमें सेल कहाँ बोला, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमें सेल बोला। फिर इसने हमें यहाँ पर भी बाय करा दिया, दोबारा से हमें इस पॉइंट पर फिर बाय करा दिया, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको देखते हैं तो यूटी बोट ज़्यादा जल्दी मुझे लगता है कि रिजल्ट देता है। 1.64 जो हमने यहाँ से यहाँ तक लिया, अब इसके बाद इसने फिर से हमें बाय कराया और करीब करीब यहाँ पे हमें सेल भी करा दिया इसने। देखिए उसके बाद फिर इसने जब हमें सेल कराया, आपको फ़र्क दिखाना चाहूँगा मैं, और यहाँ पर जाके इसने इससे हमें फिर से बाय कराया है, ठीक है। देखिए मतलब आप देखिए कि यूटी बोट की एक्यूरेसी ज़्यादा है, बट अब अल्फ़ा बोट क्या करता है आपको यहाँ पर ये पता चलेगा। मैं पहले यूटी बोट पे लेकर चलता, मैंने ये सब चीज़ हटा दी। अगर आप यूटी बोट के टाइम फ्रेम को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं, मैं कहता हूँ 4 घंटे यूज़ करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। आप स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर, लॉन्ग टर्म ट्रेडर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन इसने शॉर्ट कराया हमारा। 29 अगस्त 2025 मैंने सोलाना कॉइन का चार्ट इस वक्त खोला हुआ है, और उसके बाद देखिए क्या बेहतरीन है ये। और ये इसने सेल हमें कहाँ कराया, यहाँ पे। देखिए अगर आपने यहाँ पे बाय भी कर लिया होता और सेल भी यहाँ पे कर दिया होता, तब भी आप प्रॉफिट में ही जाते, लॉस में जब भी नहीं जाते, ठीक है। ये देखिए कितना बेहतरीन। और अगर हम अभी रिसेंट की देखते तो इसने हमें यहाँ के पर बाय के लिए बोला हुआ है। अभी 203.80 का प्राइस है और अभी कोई इशू वाली बात नहीं। और जबकि इसने हमें सेल कहाँ कराया था, दिस पॉइंट से यहाँ पर, तो यहाँ भी इसने हमें अच्छा बताया था। देखिए कम फ्लक्चुएशन है, टेंशन फ्री है। देखिए मैंने 1 डे टाइम 4 आवर टाइम फ्रेम खोला। अगर आप और भी ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम खोलेंगे तो आपको और भी वोलेटिलिटी कम देखने को मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, देखिए इतना बढ़िया मूव है। तो मेरा ये मानना 4 घंटे का अच्छा टाइम फ्रेम है, आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा टाइम फ्रेम है। और अगर स्क्रीन पर बैठ सकते हो तो 15 मिनट या 1 घंटे का भी आप देख सकते हैं। चलो चलिए, एक तो ये हो गया दोस्तों, ये बात थी यूटी बोट की। पर आपको इसमें ये पता नहीं चलेगा, कई बार देखिए जैसे देखो ये यहाँ पर देख रहे हो ना आप, यहाँ पर बाय करा, यहाँ पर सेल का। कई बार आपको ये 100 में से कम मेरे हिसाब से 70% इसकी एक्यूरेसी करीब करीब निकल सकती है इसके अंदर, अगर आप मॉडिफिकेशन कर लेते हो। जैसे मैंने इस इंडिकेटर के अंदर मॉडिफिकेशन की हुई ऑलरेडी, जो आपको भी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। अगर आप इसका डिफ़ॉल्ट सेक्शन यूज़ करोगे तो मैं वो भी दिखा देता हूँ, सेम इसी टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो। मैं पे मार्क कर देता हूँ, मैं इसको प्रॉफिट लॉस को आपको देखेंगे, अभी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे सेल बोला हुआ इसने और यहाँ पर इसने बाय बोला। आप देखेंगे फ़र्क देखेंगे, या मैं इसको एक काम करता हूँ, आपको फ़र्क कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पे इसने हमें सेल बोला,
इस पॉइंट पर, और यहाँ पर इसने हमें बाय बोला, देखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। और एक साथ के साथ मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, यहाँ पे इसने हमें बाय कराया और हाँ ठीक है, और यहाँ पे इसने सेल कराया, फिर दोबारा हमें यहाँ पे फिर से बाय करा दिया। मैं एक तरह से आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बस अब आपको ये पता चल गया है, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि 26 अगस्त से सारा डेटा हमारे पास, आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या एक्यूरेसी निकल कर आ रही है। मैं चलो यहाँ तक ले लेता हूँ, ये देखो ये रहा, ठीक है। ये पीरियड होगा हमारे पास आप सभी के सामने, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, देखिए मैंने मार्क कर दिया है, 11 दिन 8 घंटे का टाइम। अब आप देखेंगे जो एक्चुअल जो मैंने इसके अंदर सेटिंग की है उसके अलावा क्या फ़र्क आपको देखने को मिलता है यूटी बोर्ड के अंदर। तो दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अगर आप यूटी बोर्ड को देखिए, मैं यहाँ से काम करता हूँ, यूटी बोर्ड को हटा देता हूँ, दोबारा इंडिकेटर पे जाता हूँ और यूटी बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये मैंने यूटी बोर्ड सेलेक्ट किया। आप देखोगे क्या बता रहा है, ये स्टेटस आपके सामने है, ये कहाँ से एंट्री करा रहा है, कहाँ हमें एग्जिट करा रहा है, ठीक है। देख रहे हो ना आप, बिल्कुल घचड़ पचड़, कोई भी फ़ायदा नहीं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सेल करा रहा है, बाय यहाँ पे करा रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। और फिर दोबारा जब आपको सेल यहाँ पे करा रहा है, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग ज़रूरी नहीं कि आपको फ़ायदा देगी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ करोगे तो समझ लो 50 से लेके और 53, 55, 54% का भी एक्यूरेसी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। पर इसके अंदर मॉडिफिकेशन करने के बाद आपको कैसा मिलेगा ये देखिए। अब देखिए जो मैंने मॉडिफाई किया है उसके बाद देखिए कितना फ़र्क आ गया है। आपका लॉस यानी कि जो 50 से 52-55% की एक्यूरेसी थी वो कम से कम 65 से 75 के बीच आपकी पहुंच चुकी है। आपके सामने है रिजल्ट, ठीक है, आपके सामने है। देखिए बाय कराया, सेल कराया, 100 में से मतलब 30% आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है और अगर 70% एक्यूरेसी निकलती, मैं कहता हूँ अगर आपके स्टॉप लॉस अगर 50 में 100 में से 50 स्टॉप लॉस हिट होते हैं और 50 आपका प्रॉफिट होता हो, तो प्रॉफिट स्टॉप लॉस का रेशो क्या होगा। मैं कहता हूँ अगर 1:3 का रेशो आप लेकर चल रहे हो, अगर 100 रुपये में 30 रुपये का आपका लॉस हो, 70 रुपये का प्रॉफिट हो, तो इस हिसाब से अगर आप 50-50 का भी अगर आपका रेशो निकल कर आता है इस इंडिकेटर के बेसिस पे, तब भी आप कम से कम 35 से 50%, 40% आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा, अगर मैं एक मंथ के बेसिस पर बात कर रहा हूँ तो, ठीक है गाइज। तो एक तो आपने ये देखा, ये तो था यूटी बोर्ड का। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, इसको हाइड करके अब लेकर चलता हूँ आपको इस इंडिकेटर के ऊपर, जो कि है अल्फा ट्रेंड आपके सामने है। देखिए ये इसने भी हमें कहाँ पर सेल करा है, देखिए आपके सामने है। यहाँ से अगर मैं इसको लेकर चलता हूँ, देखिए ये हमें सेल करा रहा है इस पॉइंट से और हमें बाय करा रहा है कहाँ, यहाँ देखिए अल्फा ट्रेंड का। ये तो लॉस, इसने तो लॉस करा दिया, सेल करा के बाय इतनी ऊपर करा, इतनी सारी मूवमेंट इसने छोड़ दी। 2 दिन 8 घंटे में भी ये मूवमेंट नहीं पकड़ पाया अल्फा ट्रेंड, याद रखिएगा, ठीक है। अल्फा ट्रेंड 2, अगर मैं इसके देखिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो इस पे चलते, ये देखिए आप देख रहे हो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में भी इसकी क्या है, कुछ भी नहीं है। देखिए मुझे नहीं लगता डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर, देखिए रीसेट, ये देखिए, तो ये देखिए बस इसमें एक ये आपको दिख रहा है बिल्कुल, ये इस तरह की जो मूवमेंट होती है ना, एक तरह से साइडवेज में होती है। इस टाइम कोई भी ट्रेडिंग के लिए मना करता है, बट आपको बहुत ज़्यादा लेट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये बहुत लेट। तो मैं अल्फा ट्रेंड को मैं पसंद नहीं करता हूँ, मुझे फिर भी इसके सामने यूटी बोर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। अब देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये देखिए, कम से कम इतनी कैंडल्स के बाद इसने हमें यहाँ पर सेल की अपडेट दी, और जैसी सेल की अपडेट दी उसके बाद पंप होना शुरू हो गया। तो क्या फ़ायदा है ऐसा। अगर मैं इसको और आपका यूटी बोर्ड को दिखाता हूँ, देखिए अब मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, यहाँ पर यूटी बोर्ड ने हमें पहले बताया, मतलब मेरे हिसाब से आपके सामने है यूटी बोर्ड ज़्यादा अच्छा है इसके मुकाबले, अल्फा ट्रेंड के मुकाबले। तो ये कंपैरिजन है मेरे हिसाब से यूटी बोर्ड। और अब आप इसकी जगह जो हमारे बताए गए काफ़ी सारे हमने आप लोगों को ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई है, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी EMA 50-20 PSR, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। इसके बाद वॉल्यूम सप्लाई डिमांड के साथ आप इसको चेक कर सकते, सप्लाई डिमांड यूटी बोर्ड कॉम्बो के साथ कैसे कर सकते हो। और इसमें सबसे बेहतरीन मेरी ये वाली वीडियो जो आप यहाँ पे देख रहे होगे, आप इसकी सेटिंग को भी कर सकते हो, ठीक है। तो इन कॉम्बिनेशन के यूज़ के साथ आपकी एक्यूरेसी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, और जो आप लोगों को मैंने बताया है उनका यूज़ करके आप अच्छा खासा, मतलब आप जो अंधी-धुंध ट्रेडिंग कर रहे हैं ना उससे बच सकते हो, ठीक है, और प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो किसी सिर्फ सिंगल इंडिकेटर के भरोसे पर मत रहिए, और भी चीज़ों का यूज़ कीजिए जो आपको बताया गया। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर लीजिए यूटी बोर्ड के साथ, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज़ आप इसको भी यूज कर सकते हैं।
जो यहाँ पर आपको ये दी हुई है, और पीएसआर वाली को भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ये वाली। ये बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो आपको बेनिफिट कराने में मदद करेगी, चाहे आप स्टॉक्स कर रहे हो चाहे क्रिप्टो कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों में आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो। और दूसरी बात ये भी कहूँगा आपसे मैं, पहले अपने चार्ट या पेपर पर ट्रेड करिए। मान लेते हैं उस पर लिखिए कि मैंने $100 $100 10,000 की इस ट्रेड पे लगाया, जैसे इसने हमें बाय बोला। कोशिश कीजिए डे टाइम फ्रेम पे या 4 आवर टाइम फ्रेम पे, उसके बाद लिखिए उसको कितनी क्वांटिटी आपको उस प्राइस पर मिलती है। उसके बाद ऐसे ही कर करके आप 1 महीना उसको यूज़ कीजिए। इसमें से आपको जो स्ट्रेटजी, एक ही बार में सारी स्ट्रेटजी को यूज़ कीजिए। एक ब्राउज़र पर इस स्ट्रेटजी को यूज़ कीजिए, एक ब्राउज़र पर इसको, एक पर इसको 4-5 आईडी से और ट्रेडिंग व्यू पर अकाउंट बना के रखें और सभी स्ट्रेटजी को यूज़ कर लगा के रखिए। और सबके टाइम पर एक ही कॉइन में एंट्री लीजिए। मान लेते हैं सोलाना कॉइन है, अगर मैं कहता हूँ यूटी बोट की सेटिंग के बेसिस पर, ठीक है, और इस वाली के बेसिस पर, इसके बेसिस पर, इसके बेसिस पर, आप इन सभी स्ट्रेटजी को 4-5 स्ट्रेटजी को लगा के रखिए और सभी पर एंट्रीज लीजिए। उसके हिसाब से हर का पेज बना एक्सेल पर बना लीजिए बेसिक शीट, और आपको सब कुछ पता चलता रहेगा कि कौन सी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा, कौन सा बेस्ट है, किसके स्टॉप लॉस हिट ज़्यादा होते हैं, किसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ये सब मालूम पड़ जाएगा आपको। तो इससे आपको खुद करना है, रिसर्च करनी है, और आपकी रिसर्च जिस पर भी सक्सेस होती है आप उस पर चाहे तो आगे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल चार्ट सीखो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगा आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।